आज से लगभग 5000 वर्ष पहले द्वापर युग में जब वृंदावन के यमुना नदी में एक सैलाब उठने लगा। दरअसल यह बात उस समय की है जब द्वापर युग में मनुष्य समेत पशु पक्षी भी वृंदावन के यमुना तट पर जाने से डरते थे, क्योंकि अक्सर वृंदावन में यमुना के समीप जाने वाले लोग या पशु पक्षी दोबारा लौटकर ना आया करते। और उस समय इन घटनाओं के पीछे कई अफवाहें फैलने लगीं। लेकिन दरअसल सच कुछ और ही था। तो सच यह था कि द्वापर युग से भी लगभग लाखों वो पहले महर्षि कश्यप ने राजा दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया। लेकिन महर्षि को अपनी सभी पत्नियों में से कद्र और विनता सबसे ज्यादा प्रिय थी। फिर कुछ वर्षों बाद एक दिन महर्षि ने खुश होकर अपनी दोनों प्रिय पत्नियों से उनसे कोई भी एक वर मांगने के लिए कहा। कद्रू ने महर्षि से 1000 पराक्रमी सर्पों की माता बनने का वर मांग लिया, तो विनता ने कद्रू से आपसी मतभेद होने के कारण उससे विपरीत जाकर महर्षि से एक ऐसे पुत्र की कामना की जो कद्रू के सभी पुत्रों का नाश कर सके। फिर महर्षि के वरदान के कुछ वर्षों बाद कद्रू ने 1000 अंडे दिए और फिर बाद में कद्रू सभी महाबलशाली सर्पों की माता बनी, जिसमें प्रमुख रूप से शेष नाग वासुकी समेत कालिया नाग भी था। और वहीं विनता ने महाबलशाली गरुड़ को जन्म दिया। इसके बाद कुछ वर्षों में सभी बलशाली सर्प समय के अनुसार बड़े हुए और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे कि शेष नाग सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु के महासेवक बन गए और वहीं वासुकी महादेव के सेवक बन गए। और वहीं सबसे अलग कालिया नाग ने कुछ ही वर्षों में अपने विष को और भी ज्यादा विनाशकारी बना लिया और कई महासांपों को युद्ध में हराकर कई विवाह भी कर लिए और रमण द्वीप का राजा बन बैठा। इसके बाद वहीं गरुड़ ने अपने दम पर सबसे बड़ी सिद्धि हासिल की और भगवान विष्णु के वाहन बन बैठे और फिर अपने माता विनता के कहने पर निकल पड़े तमाम नागों का विनाश करने। जिसके बाद कुछ ही वर्षों के अंदर गरुड़ ने शेष नाग को छोड़कर कद्रू के तमाम सर्प यानी कि नाग पुत्रों को ढूंढ ढूंढ कर समाप्त करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन गरुड़ कालिया नाग को ढूंढते हुए रमण द्वीप भी पहुंच गए और फिर दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें कि कालिया नाग की बुरी तरह से हार हुई और वह अपने पत्नियों समेत मौका पाते ही रमण द्वीप से पलायन कर गया और वह भागकर वृंदावन के यमुना नदी में आ बसा, क्योंकि यमुना उसके लिए एक सुरक्षित स्थान था। दरअसल एक बार महर्षि 100 भरी के मना करने के बावजूद भी गरुड़ ने यमुना से तमाम मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था, जिससे कि नाराज होकर महर्षि 100 भरी ने गरुड़ को यमुना में दोबारा प्रवेश करने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाने का श्राप दे दिया था। और यह बात कालिया नाग भली भांति जानता था। इसके बाद से ही कालिया नाग वृंदावन